पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे डेंजी एक चेनसो में ट्रांसफॉर्म होता है और हमें ये भी पता चलता है डेंजी जिसे आज तक किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी उसे कैसे एक अननोन लड़की आके गले लगाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में डेंजी और मिस लेडी कार में बैठे हुए, तभी डेंजी को बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन डेंजी बता भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उस पे मिस लेडी डेंजी से पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिसपे डेंजी कहता है, मेरा नाम डेंजी है मैम। तभी वो लड़की कहती है, मैं एक बात बता दूं डेंजी, वैसे अब से तुम मेरी निगरानी में रहोगे, तुम मेरा कोई भी सवाल का जवाब हाँ में दोगे। मुझे नहीं पसंद अगर मेरे कुत्ते मुझे ना में जवाब दे तो। डेंजी ये बात सुन के हैरान होता है, जिस लड़की ने मुझे गले लगाया था वो अभी मुझे एक कुत्ते जैसा ट्रीट कर रही है। तभी उसे पोचीता याद आता है कि पोचीता ने उसके लिए क्या क्या किया था। यहाँ वो लड़की डेंजी को कहती है, वैसे भी तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं। जिसपे डेंजी कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है मैम। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें जो खाना है वो खाओ, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, और साथ ही साथ अपना जैकेट उसे दे देती है। डेंजी ये देख के सोच रहा होता है, मुझे आज तक किसी ने कभी अपने करीब नहीं होने दिया, मुझसे सब दूर भागते थे और इसने मुझे अपना जैकेट दे दिया, ये कितनी सुंदर है। यहाँ डेंजी और मिस लेडी फूड ऑर्डर करते हैं, जिसपे मिस लेडी का ऑर्डर सुन के डेंजी कहता है, ये डिश भी अच्छी लग रही है, और ये कहते ही डेंजी बेहोश हो जाता है। ये देख के मिस लेडी डेंजी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो डेंजी, और तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे थी? जिसपे डेंजी बताता है, मेरा पेट जिसका नाम पोचीता था, मुझे नहीं पता था कि पोचीता मेरे लिए अपनी जान दे देगा। ये देख के मिस लेडी कहती है, मेरे सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, और हाँ कहीं न कहीं मैं ये कह सकती हूँ वो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है डेंजी। ये सुन के डेंजी बहुत खुश होता है और फिर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद डेंजी के सामने उसका खाना रखा हुआ है, लेकिन डेंजी जानबूझ के मिस लेडी से कहता है, मुझे खाना खाने नहीं आता, क्या आप मुझे खाना खिलाएंगी? और ये देख के मिस लेडी उसे खाना खिलाती है और डेंजी एक डॉग जैसा बिहेव करने लगता है। तभी डेंजी मिस लेडी से उनका नाम पूछता है, जिसपे वो कहती है, मेरा नाम माकीमा है। जिसपे डेंजी कहता है, वैसे तुम्हें किस किस टाइप की लड़की पसंद है माकीमा? माकीमा उसकी ओर देख के कहती है, डेंजी जैसी। अब डेंजी के दिल और दिमाग में सिर्फ माकीमा ही छाई हुई है। तभी माकीमा डेंजी को टोक्यो डेविल हेडक्वार्टर दिखाती है, जहां हमें पता चलता है 2 तरह के डेविल हंटर होते हैं। पहले आते हैं सिविलियन डेविल हंटर, ये बेसिकली पार्ट टाइम डेविल हंटर होते हैं और ये खुद ही डेविल सिलेक्ट करते हैं इन्हें कौन से डेविल को मारना है, और उन्हीं के हिसाब से इन्हें पैसे मिलते हैं। फिर आते हैं पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर, ये फुल टाइम डेविल हंटर होते हैं और इन्हें गवर्नमेंट कोई भी डेविल को मारने के लिए भेज सकती है। भले से इनकी जान को बहुत खतरा है, लेकिन उस हिसाब से इन्हें पैसे भी वैसे मिलते हैं। लेकिन डेंजी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज छाई है, वो है माकीमा। मुझे तो सिर्फ माकीमा के साथ काम करना है ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकूं। ऑफिस में जाके माकीमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है। तभी वहाँ पे आकी हायाकावा नाम का डेविल हंटर आता है, जो पिछले 3 साल से माकीमा के अंडर काम कर रहा था। यहाँ माकीमा डेंजी से कहती है, तुम अब से आकी हायाकावा के अंडर काम करोगे। और ये सुनने के बाद डेंजी कहता है, मुझे तो सिर्फ माकीमा के साथ काम करना है और किसी के साथ नहीं। तभी माकीमा डेंजी को समझाती है, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो एक ना एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर काम करूंगी। उसके बाद अकी डेंजी को पेट्रोलिंग पे लेके जाता है। तभी डेंजी अकी से पूछता है, हे लंबू, क्या माकीमा की कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अकी बिना कुछ कहे उसे सुनसान गली में लेके जाता है और फिर डेंजी को बुरी तरह से पीटने लगता है। उसके बाद अकी उसे कहता है, तुम अगर ये सब सोच के डेविल हंटर बने हो तो यहाँ से भाग जाओ। मेरे बहुत सारे दोस्त सिर्फ पैसे के लिए डेविल हंटर बने थे, लेकिन उन सब की मौत हो गई। मैं माकीमा से कह दूंगा तुम डेविल को देख के भाग गए। ये कह के अकी जा ही रहा होता है, तभी डेंजी जोर से उसकी टांगों के बीच मारता है और कहता है, तुम अच्छे इंसान हो, और हाँ मैं जब भी किसी से लड़ता हूँ तो मेरी नजर में सिर्फ एक चीज होती है और वो है तुम्हारा बॉल। और ये कह के डेंजी बिना रुके अकी के टांगों के बीच मारता रहता है। तब डेंजी कहता है, तुम कह रहे थे ना यहाँ से भाग जाओ, आज पहली बार मैंने अच्छा खाना खाया है, मुझे किसी ने आके गले लगाया है, और अगर इसमें मेरी जान भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी अकी उसे एक पंच देके कहता है, माकीमा तुम जैसे नल्ले से कभी नहीं पटेगी। जिसपे डेंजी कहता है, मतलब तू भी उसके पीछे पड़ा है। ये कह के डेंजी बिना रुके अकी की टांगों के बीच मारता रहता है। फिर डेंजी माकीमा के सामने कहता है,
एक गोटी डेविल ने अकी की गोटी फोड़ दी। ये सुन के अकी कहता है, नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है। ये सब सुनने के बाद माकीमा कहती है, तुम अकी के साथ ही काम करोगे। लेकिन अकी और डेंजी को ये मंजूर नहीं होता। तब माकीमा अकी से कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ये ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। यानी दोस्तों, अकी के अंडर जो भी काम कर रहा है वो सब एक्सपेरिमेंट के हिस्सा है। तब अकी माकीमा से पूछता है, डेंजी में ऐसा क्या है? माकीमा कहती है, डेंजी खुद को एक डेविल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सुन के अकी हैरान होता है, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ एक कहानियों में सुना था और यही एक वजह है कि डेंजी इतना खास है। माकीमा फिर से कहती है, अगर डेंजी भागने की कोशिश करता है तो उसे डेविल समझ के मार देंगे। अब डेंजी अकी के साथ ही रहेगा। डेंजी अकी से पूछता है, हे, क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है? जिस पे अकी कहता है, अगर तुम ये सब सोच रहे हो तो भूल जाओ, वो एक अच्छी इंसान है और उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगले दिन डेंजी मजे से ब्रेड में 3-4 तरह के जैम, उसमें हनी लगा के खा रहा होता है। नहाते समय बहुत शोर करता है और बाथरूम में तो सो ही जाता है। और ये सब देख के अकी बहुत परेशान हो रहा था। तभी उन्हें एक रिपोर्ट आती है कि एक डेविल को मारना है। अकी और डेंजी डेविल को मारने निकलते हैं। अकी कहता है, हमें एक फिंड को मारना है, लेकिन डेंजी को फिंड के बारे में नहीं पता क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया। अकी कहता है, फिंड वो होते हैं जो इंसानों की बॉडी पे पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और उनके सिर पे ऐसा कुछ होता है जिसे देख के तुम समझ जाओगे ये फिंड है। उस घर में जाने के बाद अकी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक फिंड रहता है। अभी अकी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अपने डेविल वाले रूप से इसे खत्म करो। लेकिन डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। अकी उसे पूछता है, तुमने अपनी पावर का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? डेंजी कहता है, मैं चाहता था मैं इसे आसान मौत दूं। ये सुन के अकी बहुत गुस्से में कहता है, तुम्हें नहीं पता ये डेविल कैसे होते। जिसे तुमने मारा वो भी डेविल है। ऐसी एक डेविल ने मेरी पूरे परिवार को मार दिया था मेरी आंखों के सामने। वो पुलिस वाले, वो अपनी ड्यूटी जानते हैं। मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है, सिवाय तुम्हारे। और ये कह के अकी वहां से चला जाता है। तब हमें पता चलता है डेंजी जानबूझ के चेनसो में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कुछ अडल्ट मैगजीन थी जो उसे चाहिए थी। डेंजी को लगता था कि मैंने पोचिता का ड्रीम पूरा कर दिया, लेकिन मन ही मन सोचता है मेरे पास तो एक अच्छी लाइफ है। फिर डेंजी उन पुलिस वाले को देखता है, इनके पास एक लक्ष्य है, अकी के पास भी है। फिर मैं भी आज से अपना एक लक्ष्य बना लेता हूँ, मुझे चाहिए माकीमा के बूब्स। ऑफिस में आने के बाद माकीमा डेंजी से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पार्टनर है डेंजी, और आज से वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। दरअसल इस लड़की का नाम पावर है। डेंजी उसे देख के हैरान होता है क्योंकि वो भी एक फिंड है। फिर डेंजी की नजर उसके बूब्स पे जाती है और ये देख के डेंजी कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। यहाँ डेंजी और पावर पेट्रोलिंग पे निकलते हैं। ये लोग पब्लिक में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पावर के सर पे सिंह है जो साइन दिखाता है फिंड का। रास्ते में पावर उसको टपली मार के कहती है, हे इंसान, मुझे जल्दी से डेविल लाके दो, मैं खून की प्यासी हूँ। डेंजी ये सोच के छोड़ देता है क्योंकि पावर बहुत ज्यादा हॉट थी। तभी उन्हें पुलिस वाले दिखते। डेंजी तभी अपना लाइसेंस दिखा के कहता है, हम पब्लिक सेफ्टी वाले हैं सर, काफी देर हो चुकी है और इन्हें एक भी डेविल नहीं मिला। तभी पावर कहती है, फिंड होने से पहले मैं एक डेविल थी, इसलिए हमें कोई डेविल नहीं मिल रहा। ये देख के डेंजी को लगता है ये काम अकी ने किया होगा ताकि मैं कुछ कर ना पाऊं और मुझे जॉब से निकाल दे। तभी पावर को एक डेविल की स्मेल आती है। ये एक सी कुकुम्बर है और वहाँ पहले से एक सिविलियन हंटर है जो बैकअप बुला रहा है। तभी पावर अपने ही ब्लड से एक बड़ा सा हैमर बना के उसके ऊपर मारती है और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। और यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है दोस्तों। एपिसोड 3 जल्दी आएगा।